Good morning, children. Today I will teach you history lesson 1 what, where, how, and when. Okay? What can we know about the past? हम अपने past के बारे में कैसे जान सकते हैं उसके बारे में जानेंगे बेटा. Okay? There are several things we can find out. जैसे what people ate, उनका ईटिंग हैबिट कैसे था बेटा, है ना. द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं. दे हाउसेज इन विच दे लिव, किस प्रकार के घर थे जिसमें वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, है वो पहले शिकार करते थे, हैं. हर्डर्स मतलब जानवरों को पालते थे. फार्मर्स, रूलर्स राजा, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, crafts person, artist, musician and scientist. We can also find out about the game children played. और भी कैसे जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा गेम खेलते रहे. द स्टोरी दे हर्ड, कौन सा स्टोरी वो सुनते थे. द प्ले दे सॉ, कौन सा वो प्ले देखते थे. द सॉन्ग्स दे सैंग, कौन सा वो गाना गाते थे बेटा. ओके. वेयर डिड पीपुल लिव, वेयर डिड पीपुल लिव. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप. People have lived along the bank of this river for several hundred thousand years. Several hundred thousand years लोग पहले कहाँ रहते थे बेटा? नर्मदा नदी किनारे. ओके. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, है ना. वो क्या, उनका स्किल क्या था, वो फूड को इकट्ठा करते थे, है ना. स्किल्ड गैदर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड. उनका गैदरिंग ऑफ फूड उनका प्रोफेशन था. वो पेड़ों से अपना भोजन अपना इकट्ठा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट फ्रूट्स. वो जानते थे कि उनके जो चारों तरफ जो उनके प्लांट्स हैं उसमें किस प्रकार का जंगल है, उसमें किस प्रकार का वो रूट्स को कलेक्ट करते थे उसमें, और फ्रूट्स को अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, है. और दूसरा फॉरेस्ट कौन सा उनको फूड प्रोड्यूस कर सकता है वो सब जानते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, हैं, और वो एनिमल्स को शिकार करते थे. खचाक मार के उसका वो शिकार करते थे. ओके. You can see in picture Narmada. नर्मदा रिवर बेटा. पहले लोग कहाँ रहते थे? इसी नर्मदा है ना, नर्मदा नदी किनारे रहते थे. ओके. ये देखिए बेटा नर्मदा रिवर, है ना. इसके किनारे लोग पहले, सबसे पहले लोग नर्मदा नदी किनारे रहते थे, है ना. नाउ द फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. सुलेमान एंड किरथर हिल्स कहाँ है बेटा? नॉर्थ वेस्ट. ये देखिए, ये पोर्शन जो आपका ये है, जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, ये सुलेमान किरथर. ओके. Some of the areas where women first began to grow crops. इसी जगह सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया? फसलों को उगाना शुरू किया, है. सच एज व्हीट एंड बार्ली. क्या सबसे पहले उगाया इन्होंने यहाँ पे? व्हीट एंड बार्ली. ये सुलेमान किरथर जो है बेटा वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है ना बेटा. समझ गए. यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने फसलों को उगाना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया. सबसे पहला फर्स्ट एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हुआ बेटा. और लोगों ने क्या फसलें उगाए? व्हीट एंड बार्ली. अबाउट 8,000 years ago और लोकेटेड हियर. पीपुल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक sheep. देखिए बेटा, जब इन लोगों ने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो इनको एनिमल्स की आवश्यकता हुई, है ना. वो एनिमल्स को पालना शुरू किए, जैसे शीप है, गोट है एंड कैटल, एंड लिव इन विलेजेस. और फिर वो गांव बनाना शुरू किए, गांव में रहना शुरू किए. जैसे अब पहले तो एग्रीकल्चर शुरू किए. एग्रीकल्चर करेंगे तो बेटा उनको खेत में हल जोतने के लिए जानवर चाहिए, इसलिए उन्होंने पाला
दूसरे वे में शिप को पाला अपने उसके लिए, फिर गोट को पाला एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। फिर अपना वो बस्ती बनाना, गांव बनाना शुरू किए। अब भाई दौड़ भाग के तो अपना खेती तो करेंगे नहीं, एग्रीकल्चर, इसलिए उन्होंने भागते भागते तो दौड़ते तो खेती करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने गांव बनाना शुरू किया, है ना। समझ गए। Locate the Gargo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India। यहाँ पे ये तो आप समझ गए, ये सुलेमान किरदार। अब गार्गो हिल्स, ये वाला देखिए बेटा, यहाँ पे ये पोर्शन, ये गार्गो हिल्स। ओके, यू कैन सी इन पिक्चर गार्गो हिल्स, है ना। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर वेर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर शुरू हो गया। The places where rice was first grow on the north of the Vindhyas, विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले क्या हुआ बेटा, राइस ग्रो किया गया, है ना। यहाँ पे देखिए, इसके नॉर्थ में सबसे पहले यहाँ पे राइस ग्रो किया गया है, राइस ग्रो किया गया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड द its tributaries are smaller rivers that flow into a larger river। देखिए बेटा, इंडस क्या है, एक नदी है जो कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है, समझ गए बेटा। एंड ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये गंगा की, ये ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये सहायक नदियां होती है, छोटी नदियां होती हैं जो बहते हुए बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं बेटा, और उनको और बड़ा कर देती हैं। समझ में आया। तो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, दे फ्लो इनटू द लार्जर रिवर, है ना। इंडस नदी मिल जाती है। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers। देखिए इस समय फिर यहाँ पे शहरों का यहाँ पे पहले शहर बनना शुरू किए, यहाँ पे पहले शहर बनना शुरू हो गए हैं। About 25 years पहले cities developed on the banks of river Ganga and its tributaries। कहाँ बनना शुरू किया बेटा, रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी और इसके ट्रिब्यूटरीज, इसका ट्रिब्यूटरीज कौन है, सोन नदी है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, है ना। गंगा एंड सोन के किनारे सिटी बने हैं। सबसे पहले क्या बने बेटा, गंगा और सोन किनारे यहाँ पे सिटी बने हैं। समझ गए। सिटीज बने यहाँ पे पहले, गंगा और इसके पहले यहाँ पे ये सिटी बने। ओके, वही कह रहा, ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज क्या आर स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर, है ना। समझ में आया। सम ऑफ द प्लेस अबाउट द बैंक ऑफ दिस रिवर्स लेटर अबाउट 2500 years ago cities were on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts। समझ में आया। नेक्स्ट, लेपोर्ट द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। इसके गंगा के ट्रिब्यूटरीज को क्या बोलेंगे बेटा, सोन नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन नदी। इट इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। देखिए प्राचीन समय में क्या कहते हैं कि गंगा के जो साउथ वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, मगध बोलेंगे बेटा, है ना। along this river south of the गंगा साउथ वाला किस नाम से जाना जाता था बेटा, मगध के नाम से जाना जाता था। इट रूल्स वेर वेरी पावरफुल, यहाँ का जो राजा था बहुत पावरफुल था। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम अपना सेटअप किया था। किंगडम्स वेर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। समझ में आया। उस समय लोग ट्रेवल भी करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब ये लोग ट्रेवल किस लिए करते थे बेटा, मैन एंड वुमेन अपने जीविका के लिए,
लाइवलीहुड के लिए, एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स हो गए, सूखा हो गया, तो उसके लिए फिर वो माइग्रेट कर जाते थे। समटाइम्स मेन मर्चेस इन आर्मीज, कुछ भी जो जो सैनिक है वो भी मूव करते थे, ट्रेवल करते थे, जाके दूसरे राज्य में अपना सैनिक जगह वहाँ आक्रमण किए और वहाँ पे जाके वो जीत के उसी जगह वो बस गए। कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स बिसाइड्स, मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ caravans or ships carrying valuable goods from place to place। ये caravans क्या कैरी करते थे अपने साथ? गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और रिलीजियस टीचर्स किस लिए वो मूव करते थे गांव टू गांव, अपना टाउन टू टाउन, स्टॉप टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। वो भी इसलिए वो मूव करते थे, ट्रेवल करते थे या माइग्रेट करते थे। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग एडवेंचर करने के लिए सोचेंगे बहुत बड़ा एडवेंचर कर जाएंगे, इसके लिए भी वो ट्रेवल करते थे बेटा, है ना। wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. देखिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जो मूव करते तो जहाँ जाते तो वहाँ का भी आइडिया वो लेते थे, लेकिन अपने जगह से जहाँ जाएंगे वहाँ का भी आइडिया लेके जाते थे, तो वो लोग अपना शेयर करते थे। Why do people travel nowadays? Once more, hills, mountains, and seas form the natural fortress of the subcontinent. While it was difficult to cross this fortress, those who wanted would not did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. Okay. देखिए सब आते थे, मर्चेंट किस लिए ट्रेवल करते थे बेटा? वो आते थे, अपना सामान अपना बेचते थे और दूसरों से खरीदते थे और फिर वो चले जाते थे। और ट्रेवलिंग से क्या इफेक्ट हुआ? ये हुआ कि दिस मूवमेंट ऑफ पीपुल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। ट्रेवलिंग से किसी जगह का कल्चरल ट्रेडिशन इनरिच्ड होता है बेटा। ये कैसे होता है? वे अपने साथ उस जगह के आर्ट को भी ले जाते हैं और उस जगह का खाना बनाने की विधि को भी जानते हैं। जैसे आर्ट को ले गए, पीपुल हैव शेयर्ड न्यू वेज टू कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। ओके, मैंने वो ट्रेवलिंग से किसी जगह का कल्चरल ट्रेडिशन इंटरेस्ट होता है। ये कैसे होता है? वो अपने साथ उस जगह के आर्ट को भी ले जाते थे। हर जगह खाना बनाने का अलग अलग होता है बेटा, है ना। खाना बनाने का तरीका अलग होता है, खाने में लोग अलग अलग चीज करके खाते हैं, है ना। देखिए अब पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड। हमारे भारत का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में जानेंगे बेटा। हमारे देश का इंडिया नाम बाहर देश वालों ने दिया है। इंडिया नाम कौन दिया? बाहर देश दिया है। कैसे आया इसके बारे में जानेंगे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री और इंडिया एंड भारत, है। दो वर्ड हमारे देश के लिए यूज किया जाता है बराबर, एक इंडिया एक भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये इंडिया कहाँ से आया? इंडस से, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं बेटा। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अच्छा वो तो बता रहा है कि ईरान और ग्रीस को अपने एटलस में देखिए। द Iranians and the Greeks who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with the Indus। देखिए 25 years पहले क्या हुआ? वे नॉर्थ वेस्ट से ये हमारे जो सबसे पहले कौन आए बेटा? ईरानियन एंड ग्रीस आए और ये हमारे पास आके फैमिली जैसे रहने लग गए। इंडस से आए, इंडस नदी से आए, है ना। आए ये जो ईरानी जो थे वो इंडस नदी से आए, इंडस से आए। familiar with the Indus, called it the Indus or the Indus, and the land of to east of the river was called India।
देखिए जो ये इंडस नदी से आए ना बेटा, तो इंडस नदी के जो ईस्ट वाला पोर्शन था उसको इन्होंने इंडिया का नाम दे दिया, जो थे हमारे ये ईरानी। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ है। The name of Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rigved। ये ऋग्वेद में एक है, इसका नाम ऋग्वेद से ये भारत का नाम आया। The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago है यूज फॉर, तब इससे हमारा नाम बाद में इसका क्या नाम पड़ा, ये पहले तो इसके लिए और फिर हमारे राष्ट्र, ये हमारे लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, फिर ये हमारे देश के लिए भारत नाम पड़ गया है ना। इंडस, वही इंडस से आए और जो इंडिया के ईस्ट वाले पासपोर्ट, तो उसको इंडिया नाम बता दिया इन्होंने, समझ में आया बेटा। और ये ऋग्वेद से हमारा भारत का नाम पड़ा, बाद में ये हमारे देश के लिए इस नाम को यूज किया गया, भारत। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में जानेंगे है ना। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन is to search for or read books that were written long ago। पहले कैसे बुक लिखा जाता था बेटा, these are called manuscripts because they were written by hand। देखिए पहले तो प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं कि वो उससे करके लिख लेंगे, पहले कैसे लिखते तो वो हाथ से लिखते थे, हैं हाथ से लिखते थे। तो ये इसको क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वे आर रिटन बाई हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मेनू मीनिंग हैंड। लेटिन में मेनू का मतलब क्या होता है बेटा, हाथ। दिस वे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, किस पे लिखा जाता था, पाम लीफ पे, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बेच। देखिए हिमालय के रीजन में एक खास ट्री है, उस पेड़ के बाग से जो सो निकलता, बाग पर इसको लिखा जाता है ना बेटा, जिसको बीट हाथ से इस पर लिखते हैं है ना। हिमालय ये कहाँ है बेटा, ये विच ग्रोज इन द हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में एक खास ट्री है ये बिर्च, बिर्च जो एक खास ट्री है जो उस पेड़ के बाग से बनता है, उसी के उस पर लिखा जाता है। समझ में आया बेटा, इससे बात है। और ये जो हम लोग पहले पढ़े थे इंडिया वाला नाम कैसे पढ़ा, देखिए जब ग्रीक जब आते थे ना बेटा, तो उनको वो इंडस नदी पार करना पड़ता था, क्रॉस करना पड़ता था। तो इसका मतलब कि जब ग्रीक जब इंडिया आया तो उन्हें सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी। तो इसके लिए इंडिया का मतलब था वह देश जिसे सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ा जाए। तो फिर सिंधु से वो बन गया इंडस और फिर उसका नाम पड़ गया इंडिया, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। समझ में आया ना बेटा। और ये फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे, पहले लोग अपने हाथ से लिखते थे जैसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये पाम लीफ में लिखते थे। और बीच क्या है बेटा, ये खास ट्री है जो हिमालय रीजन में आया जाता है, हिमालय रीजन में पाया जाता है बेटा, उस पेड़ के बाग से बनता है ये बीच, फिर उस पर हाथ से उस पर लिखते हैं बेटा। समझ में आया। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर इटन अवे बाय इंसेक्ट। बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है इंसेक्ट उसको खा गए, सम वेयर डिस्ट्रॉयड, कुछ नुकसान हो गया बेटा, बट मेनी हैव सर्वाइव्ड ऑफ ए प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। लेकिन बहुत सारे उसको भी सेव किया गया है, वो अब टेम्पल्स में है ना बेटा। These books deal with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. Besides there were epics, poems, plays, है ना, उनका सब एक सब क्या था उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। Many of these were written in Sanskrit। ये सब किस में लिखा गया है बेटा, ये सब 3 भाषाओं में, संस्कृत और ये प्राकृत पाली और एक तमिल, अदर वेरी ordinary people and Tamil. We can also study inscription। inscription means बेटा अंदर की तरफ लिखा हुआ, मैंने खुदाई करके जो खुदा हुआ है उसको बोलते हैं inscription। These are
राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, ये पत्थर पे खोद के लिखा गया या मेटल पे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स inscribed so that people could see, read and obey them। वही राजा बता रहा है कि अपना ऑर्डर देना है, कुछ बताना है लोगों को, तो उसी में वो लिखते थे। ये देखिए कैसे लिखे, यू कैन सी इन पिक्चर। ओके, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। देखिए पहले वो लोग अपना उसको इंस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड भी करके रखते थे कि वो उनका क्या वो रखते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स और विक्ट्रीज इन बैटल, युद्ध में उनके क्या विजय हुई, किससे युद्ध हुआ, सब रिकॉर्ड वो रखते थे। कब किस ईयर में उन्होंने युद्ध जीता, किससे जीता, सब पूरा रिकॉर्ड वो उसमें रखते थे बेटा। देयर वर मेनी अदर्स थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और भी क्या चीजें जिसके बारे में हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं बेटा। Those who study these objects are called archaeologists। जो ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, जो टूटे फूटे बिल्डिंग है जो स्टोन के बने हैं, चाहे ब्रिक्स के हैं पेंटिंग्स हैं, उसको देख के स्कल्पचर। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स। अंदर पृथ्वी के नीचे खुदाई करके उससे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सब के भी थ्रू वो अपने पास्ट के बारे में हम लोग जाने कैसे वो होता है ना। बिल्डिंग, पुराने टाइम की बिल्डिंग को स्टडी करते हैं ये लोग, क्या टाइम बिल्डिंग को स्टडी करते हैं, ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट है बेटा। और इस तरह से वो पृथ्वी के नीचे भी खुदाई करके बताते हैं कि नहीं वहाँ पे भी कुछ इस तरह के हैं, तो उसको भी करके वहाँ पे टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, पेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट जैसे आपके बिल्डिंग है, ये सब किसके बने, स्टोन के बने हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, है ना बेटा। अदर्स ऑफ बोन, कुछ किसके बने, जैसे पॉट्स होंगे, कुछ पेंट्स होंगे, बोन के बने हैं। पेग्ड क्ले और मेटल, कुछ मिट्टी के क्ले के बने, मेटल के बने, कुछ क्ले के बने। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, ये ऑब्जेक्ट बहुत हार्ड है, जैसे कि पत्थर पे लिखे हुए, मैंने पत्थर उस टाइप के बने हुए मिले हैं बेटा, है ना। तो इम्प्रेशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस तरह से जो ये नुकसान नहीं हो सकते, तो लंबे समय तक हमको मिले रहते हैं बेटा, है। मैंने आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जमीन के अंदर ढूंढ कर देखते हैं, है ना। अंदर जमीन के नीचे गए और देखे, उसको खुदाई किए, वहाँ से हमको टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेंट्स, ऑर्नामेंट सबसे मिला। और कुछ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ स्टोन, कुछ स्टोन के बने होते हैं बेटा। अदर्स ऑफ दे गॉट मेटल, उसके ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। इम्परशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। और वो लोग क्या देख के, किसका बोन्स देखते हैं बेटा, एनिमल्स के बोन्स के, बर्ड्स के बोन्स को, फिश के बोन्स को, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। पास्ट में लोग क्या खाते थे, उसके बोन्स को भी देख के वो जानते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन ए जेड फॉर्म। ओके, हिस्टोरियंस, इससे भी पता चलता है, ये पता के चलते थे हमारे पास्ट के बारे में। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ये भी पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists and like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. Okay. One पास्ट और मैनी, हमारा पास्ट एक है कि कई पास्ट है, उसके बारे में बता रहे हैं। ओके,
पास्ट देखिए लिखा है, तो ये पास्ट है, देखिए पास्ट मतलब ये पास्ट एस लगा हुआ, तो इसका प्लूरल पास्ट मतलब कई पास्ट हैं, है वही बता रहा है. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. है हमारे पास डिफरेंट जैसे हैं, पास्ट वाज डिफरेंट हैं, ग्रुप के डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रकार के पार्ट्स है. फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर्स, कुछ हमारे जानवरों को पालने वाले हैं, कुछ किसान फार्मर है, वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज द किंग्स एंड क्वीन. द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड सो ऑन ऑल्सो. And so on. Also, as a true even today, people follow different practice and custom in different parts of the country. For example, जैसे today most people living in the अंडमान आइलैंड, बहुत से लोग कहाँ अभी रह रहे हैं, अंडमान. गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग. उनका उनका क्या है, फूड कैसे वो प्राप्त करते हैं, बाय फिशिंग के द्वारा करते हैं बेटा, हंटिंग करते हैं. एंड कलेक्टिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट में जो चीज़ खाने को उनको मिल जाता है, जो फॉरेस्ट उनको प्रोड्यूस करता है उसको कलेक्ट करते हैं अपना. बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज फॉर फूड. है बहुत सारे लोग जो हैं वो सिटी पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, है ना. बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई फॉर फूड. डिफरेंस सच एज दिस exist in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept record of their victories. देखिए ये लोग जो है राजा लोग हैं, अब वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, है ना. इसके बारे में हम जान गए. वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्री. वो अपने विक्ट्री का रिकॉर्ड रखते थे, जिसके बारे में हम लोग जान जाते थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज, जैसे ऑर्डिनरी पीपल कौन है, हमारे हंटर्स हैं जो शिकार करते हैं. फिशिंग है, फिशिंग फॉक गैदर्स जो फूड को कलेक्ट करते हैं. फार्मर्स और हर्डर्स है ना, जानवर को जो पालते हैं. डिड नॉट केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, उनके वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या किया. वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लैंड्स, लेकिन आर्कियोलॉजी उनके बारे में जानकारी रखते हैं बेटा. देयर इज मच दैट रिमेन अननोन. व्हाट डू डेट्स मीन? इफ समबडी आस्क यू द डेट, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something, है ना. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. जेसस क्रिस्ट का इसको बर्थ माना गया है. फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो किसके फाउंडर थे, क्रिश्चियनिटी के. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. 2000 के बाद वाले बर्थ को क्या बोलेंगे, 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. क्रिस्ट के बर्थ के बाद की बात को 2000 ईयर्स. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड backward and usually have the letters BC, before Christ. BC means before Christ added on. In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. माने ये जेसस क्राइस्ट का जो बर्थ पीरियड अगर 0 मानेंगे तो ये बिफोर जो होगा उसको बिफोर कॉमन एरा कहेंगे, हैं, और ये 0 के बाद वाला कॉमन एरा होगा बेटा. ओके, 0 जेसस क्रिस्ट का बर्थ ईयर है. ओके, नाउ now let's get start exercises. Match the following: Narmada Valley, hunting and gathering. Magad, the first big kingdom. Gargo Hills, early agriculture. Indus and its tributaries, cities about 2500 years ago. Ganga Valley, the first cities. Okay.
Next, list one major difference between manuscripts and inscription. You can see here. Okay. Next, make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? Okay. Next, what do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? You can see here, the ordinary people like hunters, gatherers, herders, farmers did not keep a record of what they did because they did not know how to read and write. There was a specialized class of a people called scribes who records all the events. Okay, beta. Next, describe the list two ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. Okay, you can see king and farmers. Okay, the king led a luxurious life. He met all the decisions for the society and looked after their welfare. They led the armies in war and kept records of their battles and victories. Okay, farmers, they worked very hard to grow crops for the people. They, they led on ordinary life where he could barely fulfill his needs. Archaeologists help us to find out about their lives. Archaeology help us to find out about their lives. Okay. This is your homework. Learn and write in your copy. अच्छे से बुक को रीड करेंगे और इसको पढ़ेंगे बेटा, और क्वेश्चन से जो हमने कराया उसको याद करेंगे और मैच द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके, थैंक यू.